Assalamu alaikum all. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study chapter number 26 Circulation and Gas Exchange. आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये सिस्टम्स प्रेजेंट हैं ये हम आज सारी डिटेल देखेंगे. फर्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स. वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है. सबसे पहले हम प्रोटोजुआ की बात करते हैं. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोजुआ की बात करें तो आपको पता है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है इनका, इसलिए इनमें सर्कुलेशन होती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है. ठीक है, उस कैविटी में ये क्या करते हैं, कैविटी में क्या होता है, ये सर्कुलेट करते हैं एक्सटर्नल वाटर को. ठीक है, इनमें इंटरनल फ्लूइड की सर्कुलेशन नहीं होती. नाइडेरिया की बात करें तो इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो फ्लूइड फील्ड होती है. ठीक है, इस तरह ये क्या करते हैं, इंटरनल फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ना ये जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है क्योंकि सेल्स इसके नज़दीक होते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ जाती है. फ्लैटवर्म्स की बात करें तो इनमें भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है लेकिन इनमें ब्रांच्ड होती है. ब्रांचिंग का फ़ायदा ये होता है कि एफिशिएंट जो है ना वो डिफ्यूजन हो जाती है. लेकिन ब्रांचिंग जो है ना ये सिर्फ सूटेबल है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए क्योंकि साइज मैटर करता है ना. स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें तो इनमें स्यूडोसिलोम होती है. ठीक है, इसमें जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है उसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए. इसके अलावा स्यूडोसिलोम जो है ये बॉडी मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती है. मोलस्क की बात करें तो मोलस्क में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. ठीक है, और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इनमें क्या होता है, मस्कुलर पंपिंग हार्ट होता है जो मूव करता है फ्लूइड को इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन हम कैसे मेंटेन रखते हैं, यूनी डायरेक्शनल ब्लड वेसल्स की हेल्प से. मोलस्क में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. मस्कुलर पंपिंग हार्ट होता है और वो हार्ट क्या करता है, फ्लूइड को मूव करता है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंटेन कौन करता है, यूनी डायरेक्शनल ब्लड वेसल्स. अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के हैं, ओपन है, क्लोज हैं. क्लोज में क्या होता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट होता है. ओपन में क्या होता है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली बात करता है टिश्यूज़ को. सर्कुलेटरी फ्लूइड की हमने पहले बात की, अब हम ज़रा इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. ये बेसिकली होते हैं तीन टाइप के. सीलोमिक फ्लूइड है, हीमोलिम्फ है और ब्लड है. ठीक है, हीमोसाइट. सीलोमिक फ्लूइड जो है ये आइडेंटिकल हो भी सकता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से या नहीं भी हो सकता. ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड में क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट वगैरह को, और इसके साथ साथ ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे भी काम करता है. हीमोलिम्फ की बात करें तो हीमोलिम्फ जो है ना, हीमोलिम्फ की बात करें तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है. आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क वगैरह में, सीडियंस में. हार्ट जो है वो पंप करता है हीमोलिम्फ को लो प्रेशर में. इसमें क्या होता है, हीमोलिम्फ जो है ना वो हैवी होता है. ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो सर्कुलेशन इसकी स्लो होती है. हीमोसाइट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, ये कुछ ब्लड सेल्स में क्या होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है. कुछ में ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, एनालिड ब्लड में क्या होता है, हीमोसाइट्स जो हैं वो फैगोसिटिक होते हैं. इसके अलावा मोलस्क में क्या होता है, दो टाइप्स के हीमोसाइट्स होते हैं जो पर्ल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस में, एनकैप्सुलेशन में. एनालिड में फैगोसिटिक हैं, मोलस्क में फैगोसिटिक के साथ साथ पर्ल फॉर्मेशन वगैरह भी है. उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है. ब्लड का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर में इन्वॉल्व होता है. ब्लड दो चीज़ों से मिला होता है, प्लाज्मा सेल्स, ब्लड सेल्स. जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना वो 55% होते हैं और जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो 45% होते हैं. प्लाज्मा बेसिकली स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है, 5 to 7% प्रोटीन्स होती हैं और 3% जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट, अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं. अच्छा, अब जो प्रोटीन्स हैं ना इनमें एल्बुमिन है, फिब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन्स हैं. एल्बुमिन जो है वो 60% होती है और ये वाटरी
फ्लूइड प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है और ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सीरम वो प्लाज्मा होता है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है ना वो रिमूव कर दी जाती हैं अगर तो सीरम एक्चुअली वो प्लाज्मा है जिसमें से जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ना वो रिमूव कर दी गई हैं, फिब्रिनोजिन रिमूव कर दी गई हैं। 3% प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और एंजाइम्स वगैरह हैं। उसके अलावा ब्लड सेल्स की बात करें तो ये 45% होते हैं। आरबीसीज हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स सबसे कम होते हैं, 1 to 2% ऑफ देयर बॉडी वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स एसिनोफिल है, बेसोफिल है और न्यूट्रोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब हम ज़रा इनको डिटेल में देख लेते हैं। इनमें मोस्ट वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं। मेमेलियन आरबीसीज जो हैं वो ई न्यूक्लिएटेड हैं। एम्फूमा जो है उसमें लार्जेस्ट आरबीसी है। एवियन आरबीसी ओवल शेप्ड होते हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, और ऑस्ट्रिच में लार्जेस्ट एवियन आरबीसी है। ममेलियंस में क्या होता है, ये बाइकनकेव शेप के होते हैं ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, कैमल्स में एलिप्टिकल शेप के होते हैं, और लोअर वर्टिब्रेट्स में लार्ज होते हैं लेकिन इनमें लेस आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन को पिक करता है, ठीक है, इसको बाइंड कर देता है और ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ में। ब्लड में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो रेड होगा, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एसिनोफिल है, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट्स 2 तरह के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले एसिनोफिल है। एसिनोफिल जो है ये फैगोसिटिक होता है, ठीक है, फैगोसिटिक हैं, और ये फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं रदर दैन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा बाकी सब पे अटैक करते हैं, ठीक है, और रिलीज़ करते हैं केमिकल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। फैगोसिटिक हैं, इंजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को रदर दैन बैक्टीरिया, और रिलीज़ करते हैं केमिकल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल की बात करें तो इनका नंबर सबसे कम होता है। ये 2 कंपाउंड सेक्रीट करते हैं, हिस्टामीन एंड हेपारिन। हिस्टामीन क्या करता है कि ये डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को और फ्लूइड को रिलीज़ करता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और इसके साथ साथ ये हेपारिन जो है प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग से। इसके बाद हमारे पास है न्यूट्रोफिल। इनका नंबर हाईएस्ट होता है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये फैगोसिटिक होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, केमिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। एक बात याद रखनी है, ये जो पस बनती है ना ये भी मिक्सचर होता है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट जो है ये भी फैगोसिटिक हैं, ठीक है, और डेंजरस सिग्नल्स जो होते हैं ना ये उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, केमिकली अट्रैक्ट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं डेंजरस सिग्नल्स को। लिम्फोसाइट्स की बात करें ये 2 तरह के हैं, बी सेल हैं, टी सेल हैं। बी सेल बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है, और वहीं पे मैच्योर होते हैं और लिम्फाइड टिश्यू को वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है। और टी सेल जो है ये एसोसिएट होते हैं थाइमस ग्लैंड के साथ और ये इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। बी सेल्स जो हैं बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे और जिस टिश्यू में जाएंगे वहाँ पे मैच्योर होकर अपनी कॉलोनी बना लेंगे। प्लेटलेट्स की बात करें तो इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। डिस्क शेप सेल्स होते हैं, इनिशिएट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। अच्छा, अब इंजरी में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है मूव करते हैं साइट की तरफ, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लड कोगुलेशन कर देते हैं। वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। आर्टरीज जो हैं बेसिकली इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं। इनमें क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ आता है। आर्टरी के जो सेंट्रल कैनाल होती है वो फेस करती है ल्यूमन को। आर्टरीज की 3 लेयर होती हैं जिन्हें हम ट्यूनिका कहते हैं। वेन्स बेसिकली इनइलास्टिक होती हैं और वेन्स जो है वो बॉडी से ब्लड को वापस लेके जाती हैं हार्ट की तरफ। वेन्स की जो मिडल लेयर होती है ना वो थिन होती है और उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ब्लड फ्लो करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में इन वॉल्व्स की वजह से। वॉल्व्स कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मिडल लेयर में, और वो थिन होती है,
ठीक है, बाकी वॉल्स थिक होती हैं। आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में और कैपिलरीज बना देती हैं। कैपिलरीज आगे मिलके वेन्यूल्स बना देती हैं और वेन्यूल्स मिलके वेन्स बना देती हैं। कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं और किससे बनी होती है? एंडोथीलियल सेल से। कैपिलरीज आर फॉर्म्ड ऑफ एंडोथीलियल सेल्स और प्रोवाइड करते हैं ग्रेट सरफेस एरिया ताकि गैस एक्सचेंज वगैरह हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बोनी फिशेस। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या होता है, हार्ट इनका कैसा होता है बोनी फिशेस का। फिशेस की बात करें तो इनमें सिंगल सर्किट हार्ट है। सिंगल सर्किट हार्ट कौन सा होता है? यानी ब्लड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा हार्ट से गुजरता है। अच्छा, अब जैसे जैसे एंडोथर्मी इवॉल्व हुई ना तो सर्कुलेशन पैटर्न्स भी चेंज हो गए। लेकिन फिशेस में क्या है, बेसिकली 2 चैम्बर हार्ट होता है, यानी एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है। इसके अलावा कोनस आर्टरियोसिस और बल्बस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होते हैं। ब्लड हार्ट को लीव करता है किसके थ्रू? वेंट्रल एओर्टा के थ्रू। जो ब्लड को कहाँ लेके जाती है? वो ब्लड को लेके जाती है गिल्स में। गिल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड्स की। अब वहाँ से ब्लड को पिक करती है डॉर्सल एओर्टा और वो सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है और ब्लड को रिटर्न कर दिया जाता है हार्ट में वाया द वीनस सिस्टम। यानी ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन का? कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही गुजरता है हार्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें जो ब्लड प्रेशर और फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो होता है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, और इसके साथ साथ ये हाई मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट नहीं करता। हार्ट एंड सर्कुलेशन इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। ज़रा पहले फिशेस की रिवाइज कर ले। 2 चैम्बर हार्ट, ब्लड जो है ना वो हार्ट से वेंट्रल एओर्टा के थ्रू गिल्स में चला जाएगा, गिल्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगी और हार्ट को भेज दिया जाएगा डॉर्सल एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, और ब्लड रिटर्न किसके थ्रू होगा? वीनस सिस्टम के थ्रू हार्ट को। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट एंड सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो पास करता है हार्ट से ट्वाइस क्योंकि डबल सर्किट सर्कुलेशन है। एम्फीबियन में क्या होता है कि ब्लड जो है ना सिंगल वेंट्रिकल होता है इनमें, ठीक है, और उसके थ्रू ब्लड जाता है लंग्स और बॉडी में। सिंगल वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स और बॉडी में, और जो स्किन की तरफ ब्लड जाता है ना वो भी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्योंकि इनकी स्किन जो है वो भी ऑक्सीजनेशन में इन्वॉल्व होती है। और ज़्यादा जो इनमें कह लें ऑक्सीजन ली जाती है वो स्किन के थ्रू ही लेते हैं ये। रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, वेंट्रिकल की पार्शियल डिवीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ये मिक्स नहीं होता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को सप्लाई कर देते हैं बॉडी की तरफ। अब सर्कुलेशन 2 तरह की होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये सप्लाई करती है ब्लड ओनली टू द लंग्स, जबकि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये सप्लाई करती है ब्लड्स टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शंस होती हैं वो जनरेट करती हैं प्रेशर, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो फोर्स करता है ब्लड को कि वो जाए पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट में। वेंट्रिकल की कंट्रैक्शंस जनरेट करेंगी प्रेशर, जो फोर्स करता है ब्लड को कि वो जाए पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट में। इसके अलावा फोर्सेस दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसे भी हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एट्रियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्स फोर्स द ब्लड, वॉल्स जो हैं वो फोर्स करती हैं ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाए, और इस तरह क्या होता है आर्टरीज में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो मैक्सिमम प्रेशर अचीव्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, सबसे पहले मैक्सिमम प्रेशर जो अचीव होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सो लोवेस्ट प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ये 80 mmHg होता है। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो स्मॉल वेसल्स होती हैं, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। इनके 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसके 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं ये? सबसे पहले ये क्या करते हैं, कलेक्ट एंड ड्रेन द फ्लूइड दैट सीप्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड अकामुलेट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्लूइड को, रिटर्न करते हैं प्रोटीन्स को जो सेल से निकल आती हैं, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो ऑब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? ये डिस्पोजल सेंटर्स होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के लिए। स्मॉल लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, ठीक है, जो थिन वॉल्ड होते हैं। और लिम्फ क्या है, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, अकामुलेट होता है लिम्फ वेसल्स में, और एम्प्टी लिम्फ को ना बैक इनटू द वेनस सर्कुलेशन, एम्प्टी हो जाती हैं क्योंकि ये लिम्फ को रिलीज कर देती हैं बैक इनटू द वेनस सर्कुलेशन। लिम्फ नोड्स में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज का फंक्शन देखें तो ये कलेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, ये लिम्फ को लिम्फेटिक कैपिलरीज से ले जाते हैं और उसको कहाँ तक लेके जाते हैं, वेन्स इन द नेक, ठीक है। लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, लेते हैं फ्लूइड फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज और उसको कहाँ पे ले जाते हैं, ब्लड नेक में, जहाँ पे लिम्फ रिटर्न कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। लिम्फ नोड्स में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून रिस्पांस और एंटीबॉडी फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। स्प्लीन भी बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये फिल्टर करती है फॉरेन सब्सटेंसेस को फ्रॉम द ब्लड, और इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर करती है फैगोसिटिक लिम्फोसाइट्स, स्टोर करती है आरबीसीज। स्प्लीन के क्या काम होते हैं, फिल्टर करती है फॉरेन पार्टिकल्स को फ्रॉम द ब्लड, फिल्टर फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, मैन्युफैक्चर करती है फैगोसिटिक लिम्फोसाइट्स को और स्टोर करती है रेड ब्लड सेल्स को। थाइमस ग्लैंड बेसिकली ये एसोसिएट होता है हार्ट के साथ, और यहाँ पे टी सेल जो है उनकी मैचुरेशन होती है। बुर्सा फैब्रिका ये बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, डार्सर टू क्लोएका, और ये क्या करता है, बी सेल मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स लिम्फेटिक सिस्टम के। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक तो इजीली कर लेते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। अच्छा, अब इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं एनिमल्स के, ये टेरेस्ट्रियल के लिए, कि उन्होंने ब्रेक डाउन करना होता है ऑर्गेनिक मैटर को, और इसके लिए उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेटरी सर्फेसिस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रेकिया है, स्किन है जिसको हम क्यूटेनियस कहते हैं, गिल्स हैं और लंग्स हैं। इससे पहले हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स के रिस्पिरेटरी सिस्टम्स। प्रोटोजोआ सेम जिस तरह सर्कुलेशन में था ना कि स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है, उसी तरह इनमें भी है कि स्मॉल सरफेस एरिया टू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होती है। जिस तरह हमने सर्कुलेशन का पढ़ा था, इसी तरह प्रोटोजोआ में भी क्या है कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है। नाइडेरियन की बात करें तो इनमें क्या होता है, थिन वॉल्ड होते हैं और इनमें क्या होता है, डिफ्यूजन होती है। फ्लैटवर्म की बात करें तो फ्लैट बॉडीज होती हैं और इनमें भी क्या होता है, डिफ्यूजन होती है। अच्छा, उसके बाद गिल्स जो है ना, ये स्मॉल होते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंपल होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल गिल्स क्या होते हैं कि बॉडी सरफेस पे ना स्कैटर्ड होते हैं, और जो कम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो मेरीन एनालिड्स वगैरह है ना, उनमें क्या होता है, पैरापोडिया होते हैं। पैरापोडिया लेटरल एक्सटेंशंस होती हैं और उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स जो एक्ट करते हैं गिल्स के तौर पे। अच्छा, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इंटेगोमेंट्री एक्सचेंज, यानी स्किन के थ्रू एक्सचेंज कर देते हैं क्योंकि कैपिलरी नेटवर्क होता है अंडर द स्किन, और गैस एक्सचेंज उसके थ्रू हो जाती है। इसके अलावा ट्रेकियल सिस्टम होता है कुछ में। ट्रेकिया क्या होते हैं, कार्टन लाइन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ओपन होती हैं आउटसाइड वाया स्पाइरिकल्स, और ट्रेकिया डिवाइड हो जाती हैं ट्रेक्यूल्स में, और ट्रेक्यूल से सेल जो हैं वो 2 से 3 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। ईच सेल हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ द 2 to 3 माइक्रोमीटर। गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन द ट्रेक्यूल्स एंड द बॉडी टिश्यूज़। गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, बिटवीन द ट्रेक्यूल्स एंड बॉडी टिश्यूज़।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बहुत से इंसेक्ट्स में वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, फ्लाइट मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कंप्रेस और एक्सपैंड करते हैं ट्रेकियल ट्रंक को और वेंटिलेशन देते हैं। अरेक्निड्स में क्या होता है, बुक गिल्स होते हैं या बुक लंग्स होते हैं। बुक लंग्स क्या होते हैं या बुक गिल्स क्या होते हैं, ये इन्वेजिनेशंस होती हैं, पेयर्ड इन्वेजिनेशंस ऑफ द वेंट्रल बॉडी वॉल डेट आर फोल्डेड इनटू द सीरीज ऑफ लीफ लाइक लैमिला, यानी जिस तरह एक बुक के पेज होते हैं ना, उसी तरह इनमें ना फोल्डिंग हुई होती है और एयर जो है वो एंटर होती है स्पाइरिकल के थ्रू, और ये जो लैमिला होते हैं ना, वहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है और वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद क्लास पल्मोनेटा या लैंड स्नेल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, ओपन होते हैं आउटसाइड थ्रू द न्यूमोस्टोम, और न्यूमोस्टोम कहाँ से निकलती है, मेंटल कैविटी से। न्यूमोस्टोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेंटल कैविटी, गैस एक्सचेंज वाया दिस बाय डिफ्यूजन, न्यूमोस्टोम के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। इसके अलावा कुछ जो हैं वो वेंटिलेट करते हैं आर्किंग और फ्लैटरिंग ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिब्रेट रिस्पिरेटरी सर्फेसेस। अच्छा, इसमें आ जाती है स्किन बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी कि गिल्स हैं और जो कि एक्सटर्नल हो सकते हैं, इसके अलावा इंटरनल लैमिलर गिल्स हैं। बाईमोडल ब्रीडिंग क्या होता है कि इसमें दो वेज यूज़ किए जा सकते हैं रिस्पिरेशन के ना, गैस एक्सचेंज के, ठीक है, और एयर में भी हो सकती है, वाटर में भी, जैसे गिल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और लंग्स में, और समटाइम ये ट्राई मॉडल भी होती है क्योंकि स्किन भी इंक्लूड हो जाती है। क्यूटेनियस एक्सचेंज यानी स्किन के थ्रू एक्सचेंज को अगर हम देखें तो फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर्स वगैरह, न्यूट्स वगैरह ये करते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है कि कैपिलरी नेटवर्क होता है और गैस एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द कैपिलरी बेड एंड इन्वायरमेंट वाया डिफ्यूजन और कन्वेक्शन। म्यूकस लेयर होती है इनकी बॉडी पे, ठीक है, जो हेल्प करती है गैस एक्सचेंज में। 25% गैस एक्सचेंज जो होता है ना वो क्यूटेनियस एक्सचेंज होता है, और जो सेलेमेंडर्स होते हैं उनमें 100% जो है वो क्यूटेनियस एक्सचेंज होता है। अच्छा, गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, दो तरह के हैं, एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल्स हैं और इंटरनल लैमिलर गिल्स हैं। अच्छा, थिन मॉइस्ट वेस्कुलर एपिडर्मिस होती है, थिन लेयर ऑफ एपिडर्मिस ओवर हाईली वेस्कुलराइज्ड डर्मिस, यानी समटाइम ऐसा होता है कि डर्मिस की बजाय एपिडर्मिस की थिन लेयर होती है और जो डर्मिस होती है उसमें वेस्कुलराइजेशन होती है। लार्वल फार्म्स ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियन में क्या होता है, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, यानी जो लार्वल फार्म्स हैं ना फिशेस और एम्फीबियंस की, उनमें एक्सटर्नल गिल्स हैं, अडल्ट फिशेस में इंटरनल गिल्स हैं। और गिल्स में भी क्या होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, यानी क्या होता है, लैमिला होती है ना, गिल लैमिला। अब वहाँ पे जब वाटर एंटर होता है और दूसरी साइड पे ब्लड होता है, तो वाटर में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, जबकि ब्लड में देखें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। सो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा कि इनमें ये जो है इनके मालिक्यूल्स की, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। लंग्स की बात करें तो ये सैक शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, 1 और मोर इंटरनल ब्लाइंड पाउचेस होती हैं जिसमें एयर जो है वो जाती है। रिस्पिरेटरी एपिथेलियम इनकी थिन होती है, वेस्कुलराइज्ड होती है, डिवाइडेड होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, और ये ब्लाइंड पाउचेस होती हैं और इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना बर्ड्स, उनमें 1 वे सिस्टम होता है और मैमल्स जो है 25% ऑक्सीजन रिप्लेस करते हैं, जबकि बर्ड्स 90% ऑक्सीजन जो है उसको रिप्लेस कर लेते हैं। लंग वेंटिलेशन की बात करें तो एयर जो होती है मूव करती है इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाती है अक्रॉस द सरफेस ऑफ लंग्स फ्रॉम पल्मोनरी कैपिलरी, यानी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है लंग्स में और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से चली जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में। वेंटिलेशन क्या है, एयर में, ठीक है, एयर जो है वो लंग्स में इनसाइड मूव करती है या आउटसाइड आती है उसकी मूवमेंट। सिस्टेमिक कैपिलरीज में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या था, बिटवीन द लंग्स एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, और सिस्टेमिक कैपिलरीज में क्या होता है, बिटवीन द सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें पॉजिटिव पंपिंग प्रेशर मैकेनिज्म होता है, ये पुश करते हैं एयर इनटू लंग्स,
और अगर हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, एम्फीबियंस में क्या होता है, पॉजिटिव पंपिंग प्रेशर मैकेनिज्म, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में नेगेटिव पंपिंग प्रेशर मैकेनिज्म होता है। एम्फीबियंस में क्या होता है, मसल्स ऑफ द माउथ एंड द फेरेंक्स पॉजिटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं। कि कौन इन्वॉल्व होता है, माउथ और फेरेंक्स के मसल्स। एम्फीबियन में कौन इन्वॉल्व है, माउथ एंड फेरेंक्स के मसल्स। रेप्टाइल्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी कैविटी को एक्सपैंड करते हैं, मूवमेंट होती है रिब्स की पोस्टीरियरली, ठीक है। और क्या होता है, जब एक्सपैंड करेंगे तो जो वॉल्यूम है ना थोरेसिक कैविटी का ज़्यादा हो जाएगा और एयर जो है वो लंग्स में आ जाएगी। लेकिन अगर लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे तो कंप्रेस हो जाएंगे और एयर जो है वो आउटसाइड मूव कर जाएगी। टर्टल्स की रिब्स की बात करें तो वो पार्ट होती हैं शेल का और मूवमेंट इम्पॉसिबल होती है। पहले देखें ना, हमने कहा कि बॉडी कैविटी एक्सपैंड करेगी ना तो रिब्स जो है वो पोस्टीरियरली मूव करेंगी और लंग्स का सरफेस एरिया उसकी जो कैविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, फूल जाएगी। अब टर्टल्स जो है वो एक्सेल करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स और कंप्रेस कर देते हैं लंग्स को एंड फोर्स द विजरा अप। और इनहेल किस तरह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को, इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ विजरल कैविटीज़ को। वही बात है कि जब वॉल्यूम ऑफ विजरल कैविटी इंक्रीज होगा तो एयर अंदर आ जाएगी, जब वो डिक्रीज होगा तो एयर बाहर की तरफ चली जाएगी। बर्ड्स की हम बात करें तो बर्ड्स के आपको पता है हाई मेटाबॉलिक रेट होते हैं और इनमें क्या होता है, एफिशिएंट रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको हम वन वे फ्लो भी कहते हैं और नेगेटिव पंपिंग प्रेशर मैकेनिज्म होता है। अब इनमें क्या होता है, इनके लंग्स में ना टनल लाइक पैसेजेस होते हैं। उन टनल लाइक पैसेजेस को हम क्या कहते हैं, पैराब्रोंकाई। पैराब्रोंकाई वो एरिया है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि एयर सैक्स जो है वो ओपन और क्लोज हो जाती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शंस। एयर जो है, इनहेल्ड एयर, वो बाईपास करती है लंग्स को, एंटर हो जाती है पोस्टीरियर एयर सैक्स में, वहाँ से लंग्स में थोरेसिक कैविटी से और एक्सेल हो जाती है, ठीक है। यानी वन वे फ्लो होता है इनमें एयर का। अब एयर इनहेल्ड एयर कहाँ से जाएगी, बाईपास करेगी लंग्स को, पोस्टीरियर एयर सैक्स में एंटर हो जाएगी, पोस्टीरियर एयर सैक्स से वो लंग्स से आएगी और थोरेसिक कैविटी के थ्रू आउटसाइड रिमूव हो जाएगी। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसमें आ जाती हैं दो चीज़ें, एक तो एयर कंडक्टिंग पोर्शन है और एक गैस एक्सचेंज पोर्शन है। एयर कंडक्टिंग पोर्शन की बात करें तो एयर जो है वो एंटर होती है या लीव करती है नेज़ल कैविटी के थ्रू, ठीक है। एयर नेज़ल कैविटी से फेरेंक्स में जाती है, फिर लेरेंक्स में, लेरेंक्स से आगे की कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस, उसके बाद पता है एपिग्लॉटिस कवर करती है ट्रेकिया को, उसके बाद ट्रेकिया में जाती है। एपिग्लॉटिस से ट्रेकिया की दो ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंकस होती हैं, ब्रोंकस डिवाइड हो जाती हैं लंग्स में। वहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो गैस एक्सचेंज पोर्शन का पार्ट है। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कनेक्ट होते हैं एल्वियोलाई के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है, एल्वियोलाई जो होते हैं वो क्लस्टर्स बना लेते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एल्वियोलर सैक्स कहते हैं। और एल्वियोलाई सराउंड होते हैं कैपिलरीज में। एल्वियोलाई में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है वो मूव करती है एल्वियोलाई से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है ब्लड से एल्वियोलाई में। उसके बाद ब्रीदिंग की बात करें तो दो इसके पार्ट्स हैं, इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन में एयर एंटर हो रही है, इसमें क्या होता है कि इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायाफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज जो है वो क्लोज हो जाता है और मूव करता है अपवर्ड। तीन काम है, इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायाफ्राम मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिब केस जो है वो क्लोज हो रहा है और ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वॉल्यूम जो थोरेसिक कैविटी का है वो ज़्यादा हो जाएगा और एयर जो है वो एंटर हो जाएगी इनसाइड। एक्सहेलेशन में क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम मसल दोनों रिलैक्स करते हैं, रिक्वाइलिंग हो जाती है लंग्स की, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर चली जाती है बाहर की तरफ। डायाफ्राम बेसिकली क्या है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी और स्केलेटल मसल से बना होता है। लंग कैपेसिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये एमसीक्यूज पॉइंट